स्टूडेंट्स, आइए तृतीय पाठ सेवेंथ क्लास का तृतीय पाठ पढ़ते हैं। नल और दमयंती की कहानी। पूरा एकः निरपः आसीत्। प्राचीन काल में एक राजा था। तस्य अभिधानम नल्ला आसीत्। उसका नाम नल था। एकदा सा आखेटाय वनम अगच्छत्। एकदा का हम लिखे हैं यहाँ एक बार, और आखेटाय का शिकार के लिए चतुर्थी विभक्ति लगा है। तत्र स हंसम अपश्यत्। वहां वह हंस को देखा। हंस स्वर्ण आसीत्। हंस क्या था? श्वेत रंग का था। निरपस्य लुब्धाम दृष्ट्वा हंस तस्मै सवन्यम अकथयत्। राजा को लालच भरी नजरों से जब हंस ने देखा तो उससे विनय किया। लुब्धाम मिस होता है, लुब्ध मिस होता है लालच भरा। लुब्ध मिस होता है लालच भरा। राजा को हंस लालच भरी नजरों से देखा तब उससे विनय किया। भो निरप, हे राजा, माम माम मार्य, मुझे मत मारो। अहम त्वम किंचित हितम करिष्यामि, मैं तुम्हारे हित के कार्य में आऊंगा, मैं तुम्हारे भलाई के काम में आऊंगा। वो हंस बोला। निरप अवदत्, राजा बोला, रे त्वम मम किम हितम करिष्यसि, तुम मेरे किस हित के कार्य में आओगे? हंस पुनः अवदत्, हंस फिर पुनः बोला, फिर बोला, वृद्धवस्य राजकुमारी दमयंती अतीव सुंदरी अस्ति। वृद्धव की राजकुमारी दमयंती अतीव सुंदर है। तस्या पुरा अहम त्वम गुणान कीर्तिष्यामि, मैं तुम्हारे गुण का, तुम्हारा गुणगान उससे, गुण की कीर्ति, तुम्हारे कीर्ति का गुणगान मैं उससे करूंगा। एवं कथित्वा स वृद्धवा देशम अगच्छत्। यह कहकर वह हंस वृद्धव देश को चल दिया। तस्मिन् काले दमयंती प्रसादे विहरत। उस काल में दमयंती अपने महल में घूम रही थी। स्वर्वर्णम हंसम दृष्ट्वा सा प्रसन्ना भव। श्वेत रंग के हंस को वह देखकर काफी प्रसन्न हुई। तदा हंसा नलस्य गुणान अकीर्तित। और वहां हंस ने नल का गुणगान करना शुरू कर दिया। दमयंती नले मुग्धा अभूत्। दमयंती नल को देखकर मुग्ध हो गई। दमयंत्या रूपस्य कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्धता। दमयंती का जो रूप था, वो रूप और कीर्ति वो सभी जगह प्रसिद्ध था, सभी जगह फैला हुआ था। केचित देवा अपि ताम परिणेतुम आवच्छन। वो उस देव से शादी करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो गई। परम नले तस्या रुचिम दृष्ट्वा ते असादिन। और वो नल में, राजा नल के बारे में रुचि लेने लगी और उसको देखने के लिए ललायित हो गई। यदा स्वयंवर अभवत, जब स्वयंवर हुआ, तदा देवा अपि नलस्य रूपम धारित्वा तत्र आगच्छन्। तभी राजा नल जो थे वह देव का रूप धारण करके इस महल में आए। स्वयंवरे अनेकान नलान दृष्ट्वा दमयंती विस्मिता अभवत्। स्वयंवर में अनेक नल थे, अनेक राजा थे, जिसको देख करके दमयंती क्या हो गई? विस्मित हो गई। विस्मित का मतलब होता है सोच में पड़ जाना, सोच में पड़ना। तदा काचित युक्ति तस्या बुद्धि सरणिम अवतारयत। तभी उसकी बुद्धि एकाएक अवतरित हुई। यत देवा तू छाया रहिता भवंती। और उसके जो देव थे उस छाया के द्वारा ही वो उसे पहचान गई। तदनु स छाया सहितम नलम पुष्पान मालाम आचर्यत। अब उसके छाया के साथ ही वो क्या कही? राजा नल को पुष्पमाला के साथ उसको अर्पित कर दी। और ये कहानी समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम आपका प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।